गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी ऑफ सोनभद्र पर। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़े हुए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किए थे परसेंटेज से। तो उसमें हम लोग कहाँ तक मतलब फ्रैक्शन पढ़े थे पहले, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना सीखे थे। तो आइए उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए जैसे हम लोग क्या चेंज करना सीखे थे, 1/2 को परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना था। तो इसमें हम लोग क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो कितना 50% हो जाता था। फिर 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 33 सही 1/3% हो जाता था। 1/4 को 25%, इसी तरह 1/5 को 20%। ऐसे हम लोग पिछले क्लास के माध्यम से पढ़े थे। तो इसी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते हैं अच्छी तरह समझते हुए। इसके थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे हम क्या, ये जो एक है ये कितना है, 100%, 200%, 300%। इसी तरह मतलब ये 1 2 3, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे, ये सही में होता है जो जैसे आता है क्या, 1 सही 1/2, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 है प्लस 1/2। इसको जो हम 100 कितना मानेंगे, 1 को 100% मानेंगे। 100% ये 50% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150%। इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। इस तरह से अगर हम कहें 4 का निकालिए तो आप 400% हो जाएगा। 5 का बोलेंगे तो 500 हो जाएगा। इसी तरह 1600 बोल दिए, 16 का बोल दिए तो 1600% हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन ये किस में होगा, भिन्न में अगर रहेगा फ्रैक्शन में तो आइए देखते हैं इसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे बदलाता है। ये देखिए, इसके पहले अभी हम क्या बताए थे, जैसे 100% है, इसको हम क्या लिखेंगे, 200% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। ये कैसे आ रहा है देखिए, 200 है मान लीजिए 200%, इसको हम 200/100 लिखेंगे, ये कट के 2 ही आएगा तो 2% हो गया। इस तरह 300% रहेगा तो 3 आ जाएगा, 400% रहेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बदलते हैं। तो इसको अगर हम बदलें तो कैसे बदलेंगे, इसमें हम क्या, पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे, इसको डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2 आ जाएगा, क्योंकि भाग देंगे 2 1 कम 2, 1 सही 1/2। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 का 100% है और 1/2 का हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से निकाले थे। उसमें 1/2 का कितना था, 50%, तो कितना हो जाएगा 150%। ठीक है, इसी तरह आगे इसको निकालिए। ये अगर इसको निकाल 1:2/3 तो कितना 100% हो जाएगा। ये 1 सही 1 प्लस 2/3, तो 1 का कितना 100%, 2 का कितना हो जाएगा, ये 2 × 1/3। ठीक है, 1/3 का कितना हम लोग निकाले थे,
2 इंटू 33 सही 1/3%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 33 दूना 66 सही 2/3। इसमें हम गुणा करते हैं तो ये इतना, ये 2 यहाँ कैसे, देखिए जैसे 33 सही है इसको 1/3 लिख देंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 33 दूना 66 हो जाएगा, प्लस इसमें भी तो गुणा करेंगे 2/3, तो इसको 66 सही 2/3 इस तरह से ये आएगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, ये भी इस रूप में बन जाएगा 66 सही 66 प्लस 2/3, 166 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 5, ये 3 का 5 कितना है 166 सही 2/3%। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और एक आध दो तो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह देखिए, मान लीजिए हम कहें आपको 4/7 का निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे 4 गुणित 1/7, तो यानी 4 जो है 4 तो ऐसे ही लिखेंगे, 1/7 का हम लोग कितना निकाले थे, तो आइए देखते हैं। 7 से भाग दिए थे 100 में, तो कितनी बार जाएगा 2, 14 सही 2/7। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम डीप में देख लीजिए कैसे हो रहा है। 14 चौके 56 प्लस 4 दूना 8/3। अब इसको भी भिन्न में बदल लीजिए, 3 दूना 6 2/3 हो जाएगा। आप लोगों को पता ही है, अब डायरेक्ट हम जोड़ भी सकते हैं, 56 और 2 58, 58 सही 2/3%। यानी 7 का 4 कितना है 58 सही 2/3%। ये सबसे आसान है, इसको 100% मानिए, ये 4 है, 4 7 का अगर इतना निकालेंगे आपका 4 ये आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लीजिए 11/10 का अगर हमको निकालना रहे तो क्या करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 1 प्लस 1/10, तो ये 1 क्या लिखेंगे 100%, ये तो पता ही आपको 10% होता है, कितना हो जाएगा 110%। आराम से निकाल लीजिए। अब अगर हम कहें आप निकालिए 8/5 का, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद अगर हम इसी प्रकार और देखिए आगे प्रैक्टिस करें, देखिए अगर हम कहें आपको, आप निकालिए 10/12 का, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको, ये फ्रैक्शन में तो है नहीं, ये मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है नहीं, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 5/6, अब आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या 5 1/6, 1/6 का तो पता ही है हम लोग को कितना होता है, देख लेते हैं। कितना हो जाएगा 16 सही 4/6। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। तो इसको अगर हम और डीप में जाए तो 16 प्लस 2/3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 80 प्लस 5 दूना 10/3, फिर एक बार ये आ जाएगा 80 प्लस 3 सही 1/3, एक बार फिर जोड़ दीजिए 83 सही 1/3%। हम क्या बोले 12 का
12 का 83 से 1/3% निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर 6 का 83 से 1/3% निकालेंगे तो भी 5 आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन से भिन्न में गए, एक बार भिन्न से फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकाले हैं, ठीक है। अब परसेंटेज से भिन्न में परसेंटेज से उसमें भिन्न में आ जाते हैं, ठीक है। हो अब हम अगर कहें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, ठीक, ये हम क्या आगे करेंगे, मान लीजिए अब थोड़ा बड़ा परसेंटेज लेते हैं, हम 120% ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 + 20%, इतना तो कर ही सकते हैं। 100 का कितना हो जाएगा, एक का 100% है, 20 का कितना हो जाएगा, 1/5, यही होगा 20 का, देख लीजिए 1/5%, 1/5 मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 से 1/5, ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, अगर हम कहें 133 सही 1/3% का निकाल दीजिए, तो कहेंगे आपकी 100 सर लिख दीजिए 100% प्लस 33 सही 1/3% लिख दीजिए, और 100% का 1 लिख दीजिए फ्रैक्शन प्लस 33 का 1/3 लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3, इससे ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम देखें अगर आगे, तो अगर हम कहें 1240 का निकाल दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 1200 + 40%, तो 1200 का तो 12 हो जाएगा, प्लस 40% कितना होगा, जब हम 20% का कितना निकालें 1/5, तो 40% का कितना हो जाएगा, 2/5, तो यहाँ 2/5 हो जाएगा। तो ये कितना कैसे जोड़ेंगे, 12 सही 2/5% नहीं होगा ये, मतलब 1240% का अगर हम देखें फ्रैक्शन में, अगर बोल दे 1240 का, तो 40% बराबर क्या होगा फ्रैक्शन में, 12 सही 2/5%, परसेंट नहीं होगा मतलब। तो आइए कुछ आगे और बढ़ते हैं। आइए तो हम देखिए एक क्वेश्चन लिखे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ ले, थोड़ा सा और ऊपर आके एक क्वेश्चन धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, किसी संख्या में उसके 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 120 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग इसको इसमें संख्या निकालना है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। किसी संख्या में उसके 20% जोड़ने पर, अगर हम चाहें तो 20% से ही निकाल लें हम लोग संख्या। जैसे 20% का हम लोग क्या निकालते हैं, 20% बराबर क्या था, हम लोग लिख चुके हैं हम लोग, 1/5 फ्रैक्शन में आएगा। तो ये क्या होगा, 20% मतलब जोड़ने पर, जोड़ेगा, ये जो है हमारा क्या होता है, ये मूल मान होता है, ठीक है। और ये क्या है, रिजल्ट है परिणाम। अगर अगर हम इसको अगर क्या बोला, ये मूल मान में एक मतलब 20% क्या है, 1, अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 6/5, ये क्या हो गया। अब इसमें हम 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, यहाँ पे परिणाम क्या हो गया, 6, और मूल मान 5 है। तो ये क्या है, प्राप्त संख्या किसके बराबर है, 6 के बराबर, मतलब 6 बराबर क्या है, 120। 5 में हम जब ये 20% का निकालें, यहाँ पे ऐड किए, 5 पहले था, 6 हो गया, तो ये किसके बराबर है, प्राप्त संख्या कितना हो गया, 120, पहले 5 था, 1 जोड़ दिए 6 हो गया, 6 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 20 हो जाएगा। तो इसी तरह हम 5 रेशियो बराबर क्या कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई 100, तो वह संख्या क्या होगा, 100। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एक्स वाई की तरह एक्स से भी मान के भी कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए एक तो हम कम समय में निकालना सीखे। अब देखिए ये लेंदी कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा पूरा डिटेल में कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, किसी संख्या में उसके 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 120 हो जाता है। तो संख्या, तो मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, जो संख्या है उसमें 20% जोड़ने पर x है, इसमें इसका इस संख्या का 20% जोड़ने पर, x का 20% जोड़ने पर क्या हो जाता है 120। ठीक, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/5 हो जाएगा, x/5, 5 इसमें देखिए एलसीएम लेंगे, 5 ये हो जाएगा, 5x + x बराबर 120। कितना हो जाएगा, 5 × 6x बराबर, ये इधर हो जाएगा गुणा 600, x बराबर 600/6 बराबर 100 आ गया। वह संख्या हम लोग का जो मानित संख्या 100 आ गया। तो ये देखिए डिटेल में हो गया। वो जो इसके पहले लगाए हैं वो हमारा थोड़ा शॉर्ट में था, वो मेन तो उसी को सीखना है, उस तरह से लगाना है, क्योंकि टाइम को कंपटीशन बैठना है, उसमें क्या होता है हमको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस हम लोग को ये नहीं करना है, उस पर करना है, उस पर फोकस करना है क्यों कैसे वो हो रहा है। तो ये इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया सही तो देखिए हमने एक क्वेश्चन और आपके बीच में लाया है। तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या से उसके 6 सही 2/3% को घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त हो जाता है, मतलब 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो हम पहले डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद इन शॉर्ट में देखते हैं। तो आइए, वह संख्या क्या है, माना ये भी चल नहीं रहा यार, खुद तो हो गया ना। माना तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, पढ़िए समझिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा है, किसी संख्या से उसके 6 सही 2/3% को घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या करेंगे, माना वह संख्या कितना है, x है। तो क्या बोला क्वेश्चन में, x जो संख्या है उसके इतना को घटाने पर प्राप्त, मतलब ये है इसको इसी के संख्या इस संख्या के 6 से 2/3 को घटाने पर ये 5670 प्राप्त होता है। x का 6 सही 2/3% घटाने पर कितना मिलता है हमको, 5670। तो x माइनस 6 सही 2/3 का आप लोग क्या लिखे हैं, कितना होगा बताइए। तो अगर देखिए हम लोग अगर निकालना चाहेंगे इसको, क्या निकालेंगे, 6 सही 2/3 है, तो क्या हो 6 × 18 तो 20/3%। तो परसेंट को हटाकर हम गुणा में कर दें इसको, 5 आ जाएगा 1/15। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 सही 2/3 का मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/15। ठीक है।
x माइनस एक्स बाई 15 इज इक्वल टू 5670। ठीक, अब ये इसमें आप ये तो पता ही है आपको, 15 में से 1 जाएगा 14 बच जाएगा, 14 15 x 5670। इसको हम इधर कर देते हैं। अब आगे x इक्वल 567 इंटू 15/14 को नीचे कर देंगे 14। अब ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 14 चौके 56 0, 14 25 70, तो मल्टीप्लाई हुआ कितना, 15 25 75, 5 7 15 25 75 7 15 चौके 60, ये हमारा संख्या मिल गया। अगर हम इसमें से इसका 6 सही 2/3% निकालेंगे, निकाल कर घटा देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा। जैसे अगर हमको क्या करेंगे, हम कितना घट रहा है, अगर हम इसका क्या निकालेंगे 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा। अगर चेक करना चाहें सही है कि गलत है तो हम चेक कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 1/15, तो 15 चौका 60 0 25 75 405, ये हमारा क्या है 405। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। जीरो 7 6 5, देखिए ये संख्या हमको मिल गया। क्या क्वेश्चन बोला था, कोई संख्या है, वो संख्या कितना ये है, इसका हम इतना घटाएंगे इसी में से तो ये मिल जाएगा, तो वही क्वेश्चन दिया था। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो हम इसको देखिए शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, कम समय में। हम क्या लिखेंगे, ये इसको लिखते हैं परसेंटेज, पहले कितना दिया 6 से 2/3%, बोला कि ये इतना परसेंट इसको हटाने पे ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या, इसका कितना फ्रैक्शन बदलेंगे हम, अभी निकाले ना 1/15, 1/15 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, 15 का इतना घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो बोला कि इतना घटा देंगे। ये मूल मान है हमारा, अभी लिखे थे हम लोग मूल मान, ये है। इस जो भी करना है इसी से, ये 100% है हमारा, एक ये जो है इतना है। इसको अगर हम घटा देते हैं 15 में से 1, 14 आ जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा यानी परिणाम। और ये मूल मान हो गया। क्या बोला है कि मतलब घटाने पे इतना मिल जाता है, तो 14/15 इसके रेशियो में कितना है हमारा 15, ये 5670, तो इतना रेशियो बराबर इतना, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 405। ठीक है, तो ये इतना एक रेशियो बराबर 15 रेशियो वाला कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 5 7 60, ये हमारी संख्या भी निकल गया, वो संख्या इतना है। ये हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं ऐसे भी, 15 75 0। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ऐसे इन शॉर्ट में कर सकते, जल्दी में कम समय में निकल जाएगा हम लोग का आंसर। वो भी है, उसको डिटेल में उसको भी जानते रहिए, इसको भी जानिए। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अभी हम लिख देते हैं, तो देखिए आगे लिख देते हैं। तो देखिए हम लोग आज पिछले क्लास की तरह ही आज प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, शॉर्ट में करने का तरीका भी सीखे, मतलब लेंथ ये शॉर्ट में भी और ब्रीफ में भी, दोनों तरह से हम लोग सीखे हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। आज हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोग लगाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। कोशिश करिए किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% को जोड़ने पर प्राप्त 900
जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको आप लोग करेंगे और कोशिश करेंगे करने का अच्छे से, कि जो हम बताएं कैसे दोनों तरीके से करिएगा, शॉर्ट में भी और वो डिटेल में भी करिएगा, शॉर्ट में भी करिएगा, ताकि आप लोग को दोनों तरीके से करेंगे तो प्रैक्टिस होगा, आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम जरूर से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, तो पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है जो भी हम लोग सीखा, कुछ अगर यहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या दिक्कतें परेशानी है, तो उसको हम लोग सुधारा जाएगा। तो आइए इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।